खान समझ रहा था। चौथे दिन मेरी समझ में आ गया कि मैं क्या हूँ। मैं भ्रमित मानव हूँ, मैं ध्वनित नहीं। तो वो सारा गुब्बारा जो होता है जिसमें कोई एक प्यार से इतनी छोटी सी सुई डाल दे और फिर उसकी पूरी हवा निकल जाए, वैसे मेरी भी हवा निकल गई। और फिर धीरे धीरे वो हवा निकलने के बाद अब धीरे धीरे उसमें समझ की हवा भर रहे हैं हम। तो कोशिश कर रहा हूँ मैंने भी परिचय शिविर फरवरी में किया। उसके बाद पालीताना में भैया का अध्ययन बिंदु शिविर था। तो मेरे लिए एक फॉर्चुनेट बात ये रही कि पहले ही शिविर से मेरा परिवार साथ में था। तो पहली शिविर में जब हम गए थे तो मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटी 6 साल की, अब 7 साल की है वो, और छोटी बेटी 1 साल की। तो परिचय शिविर में पत्नी ने और परिवार ने बहुत अच्छा सहयोग किया, बच्चों ने अच्छा सहयोग किया, तो हम अच्छे से वहाँ पे पढ़ पाए। उसके बाद क्योंकि छोटी बेटी बहुत छोटी है तो वाइफ का पूरा, ऐशा का पूरा शिविर ढंग से नहीं हो पाया था। फिर उसने एक अलग से परिचय शिविर अटेंड किया निकोरा में, अभी रिसेंटली भरूच के पास जो हुआ था, क्योंकि उसका बड़ा मन था कि अभी बच्चों को आप संभालिए, मैं शिविर अटेंड करती हूँ। तो वो भी हो गया। और उसके बाद हम लोग साथ में अध्ययन करने के लिए गए थे हापुड़ में। वहाँ पे भी बहुत अच्छा अनुभव रहा। हालांकि पत्नी और बच्चे 15 दिन अटेंड कर पाए और हमने पूरा, मैंने और मम्मी ने 28 दिन का अटेंड किया। और अब मैं भैया को एक वचन दे चुका हूं कि मुझे इसका अध्ययन करने में पूरा समय चाहिए। तो अभी मैं पूरी तरह से इसको समझने की प्रयास में हूं। अब इसको आचरण में लाने का भी प्रयास करता हूं। तो जब से अध्ययन में से वापस आए हैं, या इवन अध्ययन बिंदु शिविर में से जब वापस आए थे, तो हमारे घर में एक प्रथा हो गई थी कि रोज रात को हम गोष्ठी करते हैं। जैसे आपके यहाँ पे आपने दोपहर को और रात को गोष्ठी की है, तो हम भी रोज रात को गोष्ठी करते हैं। और गोष्ठी करने में एक बड़ा ही ट्रांसपेरेंट वातावरण, अब तक जो था, जैसे कमल जी ने बताया कि मैं भी मेरे परिवार में बिल्कुल वैसा ही करता था। मैं अपने हिसाब से सबको चलाने की कोशिश करता था, मुझे लगता था मैं ही सही हूँ। और धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ सही नहीं हूं, मैं कहाँ गलत हूं और कहाँ मुझे सही होना है। तो हम रोज गोष्ठी करते हैं, हमारे परिवार में एक थोड़ा सा वातावरण अच्छा सा बना है। तो धीरे धीरे हम इसे आचरण में लाने का भी प्रयत्न करेंगे। और सबसे बढ़िया बात जो मेरे साथ हुई है वो ये हुई है कि मुझे इतने अच्छे अच्छे लोगों का परिचय हुआ है ये पूरे पिछले 8 महीने की जर्नी में। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पूरा एक नया परिवेश मेरा जो बन रहा है, अब तक की जिंदगी जो मैं जिया हूँ और अब जो नई जिंदगी है उसमें नए लोगों से जो परिचय हो रहा है, उसमें जो स्नेह की जो भावना है, जो एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान की जो भावना है, वो बहुत ही अलग है। और वो मूल्यों का आस्वादन लेने में बड़ा मजा आता है। तो आप सबसे भी मैं विनती ये करूंगा कि अभी कहीं ऐसा हो सकता है कि पहले बार जब कोई परिचय शिविर अटेंड करता है तो उसे शब्द बहुत भारी भरकम लगते हैं। ये जो व्याख्याएं हैं या से जो बात कही जा रही है, वो क्योंकि हम गुजराती लोगों को इतनी बढ़िया जो तत्सम भाषा है, हिंदी में जो तत्सम शब्द हैं, ये सुनने की आदत होती नहीं है। और ऊपर से हमारी पहले से ही पूर्व ग्रंथियां बनी हुई होती है किसी शब्द को लेकर, किसी वाक्य को लेकर, किसी भाव को लेकर। तो यहाँ पर जब समझाया जा रहा होता है तो वो प्रबोधन में हमारे अंदर उतरता नहीं है। तो कोशिश ये करें कि शायद एक और परिचय शिविर अटेंड कर लिया जाए। अगर इसमें थोड़ा ऐसा